हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीलर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत से तुरंत मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन है 6, 3, 5 या 2। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला आपका टेस्ट होता है, दूसरा आपका रिवाइज होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी 2। कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा आपका अकर्मक क्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 9+1 नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा। यह अयादी स्वर का संधि उदाहरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, मैं लिख नहीं सकता, इस वाक्य को भाववाची में बदलिए। मुझे लिखना नहीं चाहिए था, मुझसे लिखा नहीं गया, मुझसे लिखा गया या मुझसे लिखा नहीं जा सकता। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। मैं लिख नहीं सकता, ये जो इसका जो है भाववाच्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, मुझसे लिखा नहीं जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है, इसमें भाव प्रधान होता है। अतः वाक्य में मैं नहीं लिख सकता, इसका जो है भाववाच्य राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99 है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है कम पैसा होना, थोड़े दिनों का सुख, बहुत दिनों का सुख या बहुत पैसा होना। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। 4 दिन चांदनी बाकी अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, थोड़े दिनों का सुख। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, रूपक अलंकार ढूंढना है, पहेली सा जीवन है व्यस्त, भानुवंश राकेशु कलंकु, जग जीवन में जो चिर महान, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। इन चारों में से कौन रूपक अलंकार है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन बी, भानुवंश राकेश कलंकु। वैसे अलंकार जिसमें उपमान तथा उपमेय के बीच प्रत्यक्ष तुलना कर दी जाए, ऐसी समानता जहां दोनों के बीच अंतर दिखाई न पड़े, रूपक अलंकार कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। चलिए, आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, द्विगु समास। याद रखिएगा, जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान होता है, द्विगु समास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास है? तो द्विगु समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभंग एक प्रकार का छंद है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की,
आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, या सोहन मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो इन चारों में से कौन सही जवाब होगा? चलिए आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, बड़ा ऊ ए बड़ा ए, ये जो है कौन सा वर्ण है? ह्रस्व और दीर्घ, प्लुत, दीर्घ या ह्रस्व? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन सी, दीर्घ हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है, जिसे मूलतः दो भागों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है में बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ बड़ा ई जो है वर्ण जो है दीर्घ वर्ण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, यमक, विरोधाभास या रूपक? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन सी, विरोधाभास हो जाएगा। याद रखिएगा, दिए गए वाक्य में मैं अंधा भी देख रहा हूँ, इसमें जो है विरोधाभास प्रकट हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति अंधा है तो फिर कैसे देख रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विरोधाभास। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है, पद्यावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी समय चली आई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या विभावना? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। वह अलंकार जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना स्वीकार की जाती हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पद्यावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सब चली आई, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, व्यंग्यार्थ। काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ को माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? रौद्र रस, विभत्य रस, करुण रस या श्रृंगार रस? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, श्रृंगार रस। याद रखिएगा, इन चारों में से श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? शब्दकोश, शब्द शक्ति, दोनों में से कोई नहीं या दोनों? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, शब्द शक्ति, ठीक ना। याद रखिएगा, शब्दों को अर्थों या भावों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसे संयुक्त रूप से शब्द शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रतिकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु? चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। प्रतिकूल में अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर अव्ययी भाव के बारे में बात करें तो वैसा समासिक शब्द जिसके पूर्व पद अव्यय होता है तो अव्ययी भाव कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आज उसके रहस्य का राज खुला,
धोबिन ने चादरें अच्छी धोई, यह सुंदरतम साड़ी है। घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। चलिए इन चारों में से कौन सही जवाब होगा कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि जो है यह अशुद्ध वाक्य है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला कौन सा अलंकार होता है? उपमा, संदेह, यमक या श्लेष। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, संदेह अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वह अलंकार जहां उपमेय में उपमान होने की संभावना कल्पना की जाती है तो उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है, लेकिन इसे ही संदेह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, अगर यहाँ पे उत्प्रेक्षा दिया रहता तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता और उसको संदेह अलंकार भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चुप रहना, बाजा बजाना, डिंग हाँकना या चिंता करना। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, डिंग हाँकना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुहावरा जो है गाल बजाना का सही अर्थ होगा डिंग हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है। प्राण निकल गया, मुझे घर जाना है, लता मेरी लड़की है, वह छत पर से गिर गया। इन चारों में से कौन सही जवाब होगा? चलिए कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुझे घर जाना है। यह वाक्य जो है शुद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो प्राण निकल गए यह सही होता। ऑप्शन सी की बात करें तो लता मेरी बेटी है, ये ऐसा सही होता। और ऑप्शन डी की बात करें तो वह छत से गिर गया है। तो ये जो है तीनों अशुद्ध है क्योंकि दूसरे रूप से है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, इतनी लगन से काम करने वाली मैं असफल नहीं हो सकती। तो रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? इसमें रेखांकित शब्द जो है काम करने वाली कौन सा पदबंध है? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, सर्वनाम पदबंध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काव्य गुण का नहीं है? प्रसाद गुण, छंद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण। चलिए आंसर कमेंट कीजिए। इन चारों में से कौन जो है काव्य गुण का नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, छंद जो है काव्य गुण का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काव्य के 10 गुण श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम पूरा करना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम में मन लगाना। चलिए आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, काम से भागना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में से इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको तुरंत से तुरंत मिल सके। एंड दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहता है। तो आज की वीडियो में से इतना ही। धन्यवाद।